भारत की इन 5 महारानियों ने चटाई अंग्रेजों को धूल। जहां तक भारत के इतिहास का सवाल है तो यहां हर पीढ़ी में ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से भारत की महिलाओं ने भी पुरुषों की तरह ही इस देश को संवारने का काम किया है। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। प्यार से मनु कही जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई को उनके पिता ने बचपन से ही बहुत ट्रेनिंग दी थी। पंडितों का कहना था कि मनु आगे चलकर बहुत बड़े काम करेगी। झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी के बाद वो लक्ष्मीबाई बन गईं। पति की मौत और कोई सगा बेटा न होने के कारण उन्हें राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता और इसके विरोध में उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने ये बात नहीं मानी और फिर शुरू हुई झांसी की ऐतिहासिक लड़ाई। रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई को रानी लक्ष्मीबाई का ही दूसरा रूप माना जाता है। अवंतीबाई का जन्म भी साधारण परिवार में हुआ था जिनकी शादी राजघराने में हुई थी। दोनों रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई अपने अपने राज्य की आजादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। रानी अवंतीबाई ने धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत को पड़ोसी राज्य के राजाओं की मदद से बढ़ाया और ब्रिटिश सरकार को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। हालांकि अपनी हार देखकर अंग्रेजी सरकार ने सेना भेजकर रामगढ़ पर हमला कर दिया और रानी अवंतीबाई ने अपनी ही तलवार से अपनी जान ली। बेगम, हजरत महल, वाजिद अली शाह, जिन्हें अवध का आखिरी राजा माना जाता है, वो 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहला तो कविताएं और दूसरा ये कि उनकी गद्दी अंग्रेजी सरकार ने हथिया ली थी। हालांकि उनकी सबसे प्रसिद्ध पत्नी हजरत महल को अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया और ब्रिटिश फौज को लखनऊ हथियाने से रोका था। हजरत महल को वाजिद अली शाह के हरम के लिए खरीदा गया था और वहां से उन्होंने अपनी जगह रानी बनने तक खुद बनाई। 1857 में अपने हितैषियों के साथ मिलकर चिन्हट की लड़ाई में उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था। वेलू नचियार को वो पहली रानी माना जाता है जिन्होंने ब्रिटिश फौज के खिलाफ लड़ाई की थी। वेलू नचियार तमिलनाडु के राजा रामद की बेटी थीं जो 1730 में पैदा हुई थी। उनका कोई भाई नहीं था और इसलिए उन्हें एक राजकुमार की तरह ही पाला गया। उन्हें युद्ध नीति और हथियारों को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई थीं। अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पर कब्जा करना शुरू ही कर दिया था और उस वक्त एयरकॉट के नवाब का साथ उनके लिए काफी मायने रखता था। कित्तूर रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटक के बेलगांव में 1778 में पैदा हुई थीं, वो लिंगायत समाज से थीं। राजा मल्लास राजा से शादी के बाद वो कित्तूर की रानी कहलाईं। उनका एक बेटा हुआ जो बच न सका और इसलिए रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनके राज्य में भी ब्रिटिश सरकार का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून लगा जो कित्तूर को हथियाने के लिए था। वैसे रानी चेन्नम्मा का एक गोद लिया बेटा भी था, लेकिन अंग्रेजी सरकार को यह मंजूर नहीं था और 1824 में जब अंग्रेजी सरकार कित्तूर को हथियाने के लिए आ रही थी तब उन्हें फौज का सामना करना पड़ा। रानी चेन्नम्मा ने सिर्फ जंग ही नहीं जीती बल्कि 2 अंग्रेजी अफसरों को बंदी भी बना लिया। हालांकि 1838 में दोबारा अंग्रेजी सरकार ने कित्तूर पर हमला किया और उस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा।